मैं असत्य नहीं बोल रहा हूँ, अखबार टेलीविज़न की बात नहीं बोल रहा हूँ। मैंने जाकर के सब कुछ देखा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने संविधान की कुछ ऐसी धाराएं नई नई बनाई जो राष्ट्र और हिंदुत्व के सर्वथा विरोध में है। मठ मंदिरों का पैसा इस्लाम के उत्थान के लिए दिया जाएगा और आज भी दिया जा रहा है। बापूजी उन ईसाई मिशनरियों के विरोध में अपना मिशन प्रारंभ किया और वह मिशन साधारण नहीं था। बापूजी का मिशन बहुत ही प्रभावी रहा। हम लोग विश्वास रखते हैं, आशा त्यागने वाले नहीं, छोड़ने वाले नहीं हैं। समय दूर नहीं है, पूरा राष्ट्र सनातन धर्म से ओतप्रोत होगा। राष्ट्र में सनातन धर्म की स्थापना होगी, रामराज की स्थापना होगी। साधकों की यह एक परीक्षा की घड़ी है और बापू जी के सारे साधक भगवान की कृपा से खरे उतरेंगे, विचलित होने वाले नहीं। ऐसे भी लोग कुछ आते हैं समाज में, कार्य में बाधा डालने वाले। इस पर भी आप लोगों को विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था। भगवान श्री राम जी ने विचार किया, ऐसे राज्याभिषेक होगा तो राम राज्य की स्थापना नहीं होगी। निश्चित है, राज्य को त्याग करके जंगल जाते हैं और जंगल जाकर के भगवान श्री राम जी ने सब पर कृपा किया है। पत्थरों को प्रेम देने वाले भगवान श्री राम, लताओं को प्रेम देने वाले भगवान श्री राम, गीधराज जटायु के ऊपर कृपा की। गीध अधम खग आमिष भोजी, गति पाई जहि जाचत जोगी। माता सबरी जो अपने को अंत्य समझती थी, पतिता समझती थी, ऐसी गति दी जो गति किसी को नहीं प्राप्त हुई। निषाद राज केवट को अपनाया। बापूजी का कार्य, आप उनके साधक हैं, सब देखते रहे, देखे हैं किस प्रकार से समाज को उन्हें जोड़ा। हमने अभी बताया कि बस एक ही होता बापूजी में कि सनातन धर्म की स्थापना का उद्देश्य था। किसी भी प्रकार से हमारा सनातन धर्म सब प्रकार से दृढ़ रहे। बापूजी गरीबों में, झाबुआ के जंगलों में मैं जानता हूँ, मैं असत्य नहीं बोल रहा हूँ, अखबार टेलीविज़न की बात नहीं बोल रहा हूँ। मैंने जाकर के सब कुछ देखा है। उन ईसाई मिशनरियों के विरोध में अपना मिशन प्रारंभ किया और वह मिशन साधारण नहीं था। बापूजी का मिशन बहुत ही प्रभावी रहा। तत्कालीन नेता को कहिए, नाम लेकर के बताऊं, बिना नाम लिए हुए, यह बात सोनिया गांधी को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने बापूजी को इतने बड़े कुचक्र में डाला, इतने बड़े कुचक्र में डाला। मैं जानता हूँ ये कुचक्र ही है। बापूजी ही नहीं, हमारे तमाम संत महात्माओं को इतना बड़ा अपमान किया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर के जंगलों में एक हमारा महात्मा रहता था और ऐसा कुचक्र रचा कि जेल में डाल दिया उसे और उसने आत्महत्या कर लिया। ईसाई मिशनरियों के द्वारा स्वामी लक्ष्मणानंद जी की हत्या कर दी गई। ये सत्य बात है। मैंने बताया ना कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, जब देश स्वतंत्र हुआ, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने संविधान में एक धारा 30 लेकर के आए। आप देखिए धारा 30 का मतलब क्या होता है। धारा 30 लेकर के आए। धारा 30 का पहला वाक्य है,
कुरान और बाइबिल पढ़ करके व्यक्ति आईएएस की परीक्षा दे सकता है। अगर आप अपने विद्यालयों में गीता रामायण पढ़ाएंगे तो आपकी मान्यता रद्द हो जाएगी। भाई, धारा 30A लाए, मंदिर विधेयक लाए, हिंदुओं के मठ मंदिरों में रिसीवर होगा और दक्षिण के प्राय सभी मंदिरों में रिसीवर है। संविधान में लिखा है रिसीवर का पैसा सरकारी कोष में, और वो पैसा कहाँ दिया जाएगा? 60% पैसा ईसाई मिशनरियों को दिया जाएगा, 40% पैसा मदरसों और मौलवियों को दिया जाएगा। आज मिजोरम, नागालैंड मैंने देखा है पूर्णतः ईसाई हो चुका है। अरुणाचल में 80% ईसाई है। बंगाल की दशा दुर्दशा आप देख रहे हैं, केरल की दशा दुर्दशा आप लोग देख रहे हैं। जो राष्ट्र के विरोध में, हिंदुओं के विरोध में विधाएं, जैसे धारा 30 है, धारा 30A है, ये सारी विधाएं जाएंगी तभी समता और समरसता आएगी। और ये ऐसा नहीं, सब भगवान देख रहे हैं। देर नहीं होगा, न्याय होगा, जल्दी होगा, निश्चित होगा, हमें धैर्य है। समय आ गया है, हम लोग विश्वास रखते हैं, आशा त्यागने वाले नहीं, छोड़ने वाले नहीं हैं। बापूजी की विजय होगी और जल्दी से जल्दी उनका जो लक्ष्य था राष्ट्र में लक्ष्य स्थापित होगा, मिशन उनका पूरे राष्ट्र में प्रभावी होगा। ये निश्चित बात है, समय आ चुका है, कोई रोक नहीं पाएगा। ये उन्हीं की का संकल्प है, उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं का चिंतन है। उन्हीं की चिंतन से आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पर आए हैं। इतना ही नहीं, मैं तो देखता हूँ तो हमारे पास फोन आते रहते हैं। पूरे देश में कितनी संख्या, उतनी कितने अनुयायी बापूजी के हैं हम जानते। इतना सब होते हुए भी उनके अनुयायी कम नहीं हुए हैं, उनके साधक घबराए नहीं हैं। तो मुझे ज़्यादा नहीं करना है, कहना है, लेकिन हम ये आपसे चाहते हैं सब विश्वास, ये उन्हीं की प्रेरणा है, दूसरे की प्रेरणा नहीं। उन्हीं की प्रेरणा से आप संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और विजय बापूजी का होगा, बापूजी का मिशन प्रभावी होगा। समय दूर नहीं है, पूरा राष्ट्र सनातन धर्म से ओतप्रोत होगा। राष्ट्र में सनातन धर्म की स्थापना होगी, रामराज की स्थापना होगी। बस इतना ही हमें कहना है। जय श्री राम।